Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are very fine. Today we have to start our E1 discussion, and this is actually the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. Let's start the discussion of E1, and the very first MCQ is on the screen. But before we start discussing any of the MCQ here, we have to focus on the instruction given there. Coordinating conjunction, we have to focus on coordinating conjunction, that is joining two independent clauses. It means there are two independent clauses which are joined by coordinating conjunction, and it is our duty to find out that coordinating conjunction. This is actually our task today. And now the very first MCQ is on the screen, and I would like to start reading the statement. I have been waiting for you since many years. I have been, look, I have been waiting for you since many years. So this is actually the independent clause. You never cared. This is another independent clause. And but is the coordinating conjunction which has actually brought together two different independent clauses, and that's why this is our duty to find it out, and I have highlighted it. But it is the coordinating conjunction, and this is our task. Okay, in this way we can say delta is actually our answer. Look, this is delta, क्योंकि बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यही हमारा आंसर होना चाहिए था क्योंकि इसने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है। एक और एमसीक्यू में आ जाए। अली एंड सारा लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड। अगेन यहाँ तक जो है क्लॉज है, आई डिड नॉट सी दैम एट द बस स्टेशन एंड सो जो है वो हमारा आंसर है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसने दोनों क्लॉजेस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है। ओके, नाउ एक और एमसीक्यू में आ जाएं। यहाँ पर हमने टाइप ऑफ सेंटेंस को देखना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और आपको अच्छी तरह से ये पहचान होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर देयर इन सिंपल सेंटेंस? वन, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? यस, देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देयर मस्ट बी वन इंडिपेंडेंट और वन और मोर इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट क्लॉजेज भी होनी चाहिए। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और वन और टू डिपेंडेंट क्लॉजेज भी होनी चाहिए। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट को। बिफोर अ कैंडिडेट, लुक, बिफोर अ कैंडिडेट गोज फॉर एन इंटरव्यू, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही शुड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। ही वॉन्ट्स टू गिव एन इंटरव्यू, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और वन डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इस वक्त वो किस कैटेगरी में जाएगा? डेफिनेटली डेल्टा में जा रहा है। देखते हैं आंसर, डेल्टा ही है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ टोबैको, सिंपल स्टेटमेंट है, जस्ट वन रीडिंग में आप इसको जो है वो मुकम्मल करते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई परप्लेक्सिटी नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट द एरिया ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, रादर अ सिंपल सेंटेंस। ओके, लुक, this is a simple statement, that's why we have to move ahead. Number 5 MCQ, after having done a good much work out, एक dependent clause आ गई। we felt the need of drinking some juice, ये एक independent clause हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर complex की ये कैटेगरी में जाता है या किसी और की, तो डेफिनेटली ये complex की कैटेगरी में जाता है। एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ नंबर 6 MCQ, आई लव टू रीड बुक्स बट रियली डू आई फाइंड एनी टाइम टू रीड, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी भी जो है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी क्लॉज बनती, कंपाउंड है या कोई और है? दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, नाउ अब देखते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन बेस्ट है, बाकी तीन में एरर है। देखते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। चार्ली,
क्योंकि चार्ली में अली के बाद कॉमा है, हु हैज़ बीन इंडस्ट्रियस, और मैं हु हैज़ बीन इंडस्ट्रियस को अंडरलाइन कर दिया और दोनों साइड पे उसके कॉमा लगा है, क्योंकि हमें पता चला कि अली को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है अननेसेसरीली, क्योंकि अली जो है वो पहले से ही प्राइज़ विनर है और वो पहले ही डिज़र्व करता है इन सारी चीज़ों को। जब कोई शख्स पहले से ही इन सब चीज़ों को डिज़र्व करता है और उसके बारे में फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देनी होगी तो फिर आप उसे कॉमास के ज़रिए से मेंशन करेंगे, यानी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्लॉजेस की बात को जहन में रखें। अब चलते हैं अल्फ़ा में। अली के साथ विच आ नहीं सकता क्योंकि अली एक ह्यूमन है और विच जो है नॉन ह्यूमन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और बीटा विच यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। और डेल्टा में अली के साथ हु तो आ सकता है लेकिन कॉमा भी तो रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्रियस और हु के फ़ौरन साथ में। डेट्स वाई हम इसमें चार्ली को बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर करेंगे। नंबर 8 में चलते हैं, यहाँ देखते हैं बेस्ट ऑप्शन बीटा है। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, और बट जो है वो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग जो कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंजॉइन कर रहा है। अल्फा में एरर क्या है, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, ही और यहाँ पे रन ऑन एक्सप्रेशन बन गया है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था, यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा आना चाहिए था, लेकिन ये एक रन ऑन एक्सप्रेशन की एग्जांपल बन गई है। रन ऑन एक्सप्रेशन है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अंदर कोलाइड कर रहा है। चार्ली दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, ओके, ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश बट कंजंक्शन इज मिसिंग हियर, ओके, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट सेमीकोलन इज नो मोर रिक्वायर्ड, एंड बट का बी कैपिटल भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी ये सेंटेंस का रिमेनिंग पोर्शन है, इसलिए इसे कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था। तो इसमें कॉमा की मिस्टेक्स हैं, कहीं पर रन ऑन एक्सप्रेशन है, कहीं पर फॉल्टी एक्सप्रेशंस हैं। हमें चूज़ करना है उस ऑप्शन को जो बेस्ट हो इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू में आ जाओ। नंबर 9 में कंटेम्पलेट से सिनोनिम का पोर्शन है डियर स्टूडेंट। कंटेम्पलेट्स का मतलब म्यूसिस होता है, सोचना, गौर फिक्र करना, तदब्बर करना, ठीक है, पॉन्डरिंग करना और मेडिटेट करना। लूसेस का मतलब जो है नुकसानात हैं, खो देना है। वोट सिंपल वर्ड है। चोर्स जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन म्यूसिस है। नेक्स्ट एमसीक्यू में एंटोनिम देखेंगे, आपको एंटोनिम देखना है। यहाँ पे बैफलिंग, बैफलिंग मीन बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ही पजल्ड, और उसके लिए एक्सप्लिकेबल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। आर्केन कॉम्प्लिकेटेड को बोलते हैं। बैबलिंग्स अटरिंग साउंड है, जैसे छोटे बच्चों की मिस्टिफाई करना किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे मिस्टिक्स होते हैं, इस पर मिस्टिफाइंग है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारी डिस्कशन थी E1 के हवाले से। आप लोग इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कोर करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।